काइजू नंबर 8 एपिसोड 28 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सेकंड चैनल पर मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स ऑफिसर कौन कौन है उसको लेके एक बहुत ही स्पेशल रैंकिंग वीडियो बनाया है। अगर आपको देखना है लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काइजू नंबर 9 इसाओ शिनोमिया को लेके जा चुका है, मतलब एब्जॉर्ब कर चुका है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं क्लीनिंग कंपनी के सारे मेंबर्स को, जो कि सारे मरे हुए काइजूस के बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तभी एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये जो काइजू के बॉडी है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इनके शेल बहुत ज्यादा हार्ड है। कुछ देर बाद तभी और एक बंदे को देखते हैं, वो कहता है पता नहीं क्यों अब क्या होगा। मतलब मेरे लिए तो इसाओ शिनोमिया स्ट्रॉन्गेस्ट एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर थे, यहाँ तक कि वो मेरे हीरो थे। जब मैं छोटा था वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थे। पता है बहुत से लोग हैं हमारे इस देश में जो कि अब काइजू नंबर 9 से डर रहे हैं, बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्हें अब इस देश में रहना ही नहीं है। शायद हमें भी जल्दी जल्दी करना चाहिए। और पर वो ये बात करता उससे पहले ही हम देखते हैं और एक बंदा चिल्ला के कहता है, यू डम्बैस, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कहीं भाग नहीं रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे कौन सारे मलबे को क्लियर करेगा जब डिफेंस फोर्स जाके उस काइजू नंबर 9 की पूरी तरह से मार देंगे। और वो ये कह के गुस्सा होकर बाहर से जाने लगते हैं। वो दो बंदे उसे देखता रहता है। तभी वो बंदा फिर से कहता है, तुम्हें पता है तो को वो कभी कभी बहुत ज्यादा कूल लगता है। हाँ, कभी कभी ड्रिंक करता है और हाँ, मुझसे 50 ग्रांड उधार भी लिया है। ये वो बंदा सुन लेता है और उन दोनों को चुप करने के लिए कहता है। तभी आगे जाने लगता है और सोचने लगता है जापानीज डिफेंस फोर्स जरूर उस काइजू नंबर 9 को मार देंगे, है ना कप्का, मैं सही हूँ ना। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं किकोरू को, जो कि प्लाटून लीडर शिनोम के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, बहुत घमासान ट्रेनिंग कर रही थी। पर उसके बार बार उसको टैकल करने या फिर उसको अटैक करने की कोशिश करने के बाद भी वो एक बार भी ऑफिसर शिनोम को पकड़ नहीं पा रही थी। और सोचती है प्लाटून लीडर शिनोम वो डिस्टेंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है और साथ में बहुत ताकतवर भी है। नो वंडर कि वो बड़ी सी एक गन को लेके फाइट करती है। तभी ऊपर से आवाज़ आता है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, पता नहीं कब तुम मेरे लेवल तक आ पाओगी, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। यहाँ पे हम और कोई नहीं बल्कि जेन नारुमी को देखते हैं, जो कि गेम खेल रहा था और गेम खेलते हुए किकोरू से ये बात कहता है। और तभी वो उस गेम को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता है किकोरू, हर एक प्लाटून लीडर जो होता है उनके पास ये कैपेबिलिटी ज़रूर होता है, वो एक दिन कैप्टन बनेंगे। चलो इसी से मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, मैं 1 महीने का समय खुद को भी देता हूँ, तब तक मैं इस गेम को ख़त्म कर लूँगा और तुम भी आशा करता हूँ कि सबको क्रॉस कर दोगी, और तब तक मैं चलो गेम खेल लेता हूँ। वो हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं हसेगावा आता है और पीछे से उससे लात मारता है और कहता है, नहीं गेम नहीं, तुम्हें भी अपना काम करना है। और तभी देखते हैं शिनोम को। तभी किकोरू कहती है, प्लाटून लीडर शिनोम, एक और राउंड चाहिए मुझे। उसे ये कहते हुए देख के शिनोम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है लड़ने के लिए। वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं। जेन नारुमी अभी नीचे गिरा हुआ है। हसेगावा उसे देखते हुए कहता है, वेल अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है, तुम्हें ही ठीक करना है कि आखिर काइजू नंबर 8 के साथ क्या करोगे। तुम्हें पता तो है मिस्टर इसाओ अब नहीं है, तो काइजू नंबर 8 को एक्सेप्ट करना है या फिर उसको बाहर निकालना है, ये सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। नारुमी ये सुन रहा था। उसके रेडियो में आवाज़ आता है, कैप्टन नारुमी, वाइस कैप्टन हसेगावा, हमारे पास काइजू नंबर 8 को लेके एक अपडेट है, उसका काइजूफिकेशन प्रोग्रेस हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम काप्का को देखते हैं, उसे बहुत बड़े से एक ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और वहीं पे हम नारुमी और हसेगावा को देखते हैं। वहीं से उन्हें पता चलता है काप्का की बॉडी धीरे धीरे काइजू में बदल रहा है और वो जितनी बार भी ट्रांसफॉर्म होगा शायद उतनी ही तेज़ी से उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ये भी बताया जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा जब ट्रांसफॉर्म होते होते वो और ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए। दोनों ये सुनते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम देखते हैं एक जगह पे काप्का बैठा हुआ है। वो अपने हाथ को देख रहा था और सोचने लगता है, शायद उनको पता चल गया है मेरे बारे में। क्या वो मुझे अब लड़ने देंगे, क्या वो मुझे अपने साथ रखेंगे। उसके हाथ में अभी भी वो काइजू मसल है, मतलब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तभी वो सोचता है किकोरू की बात और सोचता है, नहीं, मैं उसे फिर से वैसे नहीं देखना चाहता, मैं अपने सारे कॉमरेड्स को ऐसे रोता हुआ नहीं देखना चाहता, मुझे काइजू नंबर 9 को मारना ही होगा। तभी देखते हैं वहाँ पे जेन नारुमी आता है। वो उसे देखता है पर दोनों चुप रहते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं वो कहता है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, हम तुम्हें हमारे साथ यानी डिफेंस फोर्स में नहीं रख सकते। आई एम श्योर कि तुम्हें रीज़न पता है, तुम अगर ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होते रहे
तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपना ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे और मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन में फाइट करने नहीं दे सकता। ये सुन के कापका को बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत सैड होता है और मन में सोचता है, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी मैं। पर उसकी बात काटते हुए जेन कहता है, फिर भी मैं इन सब कुछ को दिमाग में रख के तुमसे ये कह रहा हूँ, कापका इबिनो, हमारे साथ लड़ो और अपने पावर से हमें सपोर्ट करो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम काइजू बन जाओगे या नहीं, पर अगर तुम काइजू बन जाते हो फुल्ली तो मैं खुद तुम्हें मारूंगा। अभी वो मैटर नहीं करता, अभी जो मैटर करता है वो है नंबर 9 को मारना, और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। आई थिंक कि तुम भी सेम फील करते हो, है ना कापका? तुम और मैं, हम दोनों ही तो वहीं पे थे। हम दोनों जानते हैं हमारे ऊपर से क्या गुजरा है। मैं जानता हूँ तुम मना करने पर भी चुप नहीं बैठोगे। ये सब कुछ सुन के कापका रेडी होता है और पंप अप हो जाता है लड़ने के लिए और कहता है, आई एम रेडी सर। ये सुन के जेन भी कहता है, अच्छा तो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। अब वक्त आ चुका है डिफेंस फोर्स जाके स्ट्राइक बैक करे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वाइस कैप्टन सोशिरो होसना को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है, सो फाइनली तुम जाग चुके हो। बहुत ज़्यादा सोते हो तुम, है ना काइजू नंबर 10। तभी उसके सामने हम काइजू नंबर 10 को देखते हैं जो कि जाग चुका है, पर उसका कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वाइस कैप्टन ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी पीछे से आवाज़ आता है, वाइस कैप्टन होसना। और पीछे हम ओकोनोगी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाफ रही थी। वाइस कैप्टन उसे ऐसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ है ओकोनोगी, तुम इतना पीले क्यों पड़े हुए हो? ओकोनोगी डरते हुए कहती है, वो जाग चुका है नंबर 10। तभी हमें नंबर 10 के वहाँ पे दिखाया जाता है, नंबर 10 जाग चुका है। वो कहती है, वो जाग चुका है सर, यहाँ तक कि उसके पास उसका कॉन्शियसनेस भी है। ये सुन के वाइस कैप्टन कहते हैं, ये तो अच्छा है ना, जाओ वहाँ पे जाके जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उससे उतना इन्फॉर्मेशन निकालो। ये सुन के वो कहती है, वेल दरअसल सर ये बोल रहा है कि ये सिर्फ आपसे बातें करेगा। ये सुन के वाइस कैप्टन कहता है, क्या कहा तुमने? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे काइजू नंबर 10 है। वहाँ पे मीनाशिरो के साथ सारे लोग वो सामने की तरफ देख रहे थे। तभी एक बंदा कहता है, फॉर्टीट्यूड लेवल 5.7, ये तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है। इस स्टेट में आके भी ये काइजू इतना ज़्यादा पावर एमिट कर रहा है। मैम क्या ये फिर से रीजनरेट तो नहीं होगा ना? तभी मीना कहती है, नहीं चिंता मत करो, इसका कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तभी उस बंदे को वाइस कैप्टन की आवाज़ सुनाई देता है। वाइस कैप्टन कहता है, वाइस कैप्टन बोल रहा हूँ, खोलो। तभी दरवाज़ा खोलता है। वाइस कैप्टन को हम आगे आते हुए देखते हैं। सामने आते हुए कहता है, तो फाइनली तुम जाग चुके हो, बहुत ज़्यादा सोते हो काइजू नंबर 10। काइजू नंबर 10 वो उसे देखता है, वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और तभी देखते हैं काइजू नंबर 10 जोर से रोर करने लगता है। उसका ये गूंज इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि चारों तरफ वेव से सब कुछ हिलने लगता है। वो बंदा डर चुका है और कहता है, क्या इतना ज़्यादा प्रेशर? अब समझ में आ रहा है ये एक आइडेंटिफाइड काइजू है। वाइस कैप्टन कहता है, अरे अरे थोड़ा सा शांत हो जाओ डम्बेस, अगर फिर से तुमने ये किया ना तो मैं तुम्हें काट डालूंगा, वहीं पे मार डालूंगा। ये सुन के हम देखते हैं वो काइजू हंसने लगता है और कहता है, स्वॉर्ड्समैन मुझे पता था तुम औरों की तरह नहीं हो, तुम्हें भी पसंद है, मैं तुम्हारे ऊपर सस्टेन करना चाहूँगा। ओकोनोगी कहती है, प्लीज़ बी केयरफुल सर, हमें कुछ भी नहीं पता है ये इसका आखिर प्लान या फिर मकसद क्या है। वाइस कैप्टन कहता है, मुझे और कुछ सुनना नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। यहाँ पे एक काइजू है जिसको हम काइजू नंबर 9 कहते हैं। तभी देखते हैं वो काइजू नंबर 9 का फोटो दिखाता है और कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? कुछ भी? काइजू नंबर 10 उसको देखता है, थोड़ा सा चुप रहता है और तभी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी माइंड नहीं करूँगा बोलने के लिए, मैं ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मैं तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। क्या? ये सुन के सबकी हालत ख़राब हो जाता है, सब पूरी तरह से शॉक होते हैं। बनाया गया था मतलब? और वो भी काइजू 9 के द्वारा? पर काइजू नंबर 10 आगे कुछ नहीं कहता और कहता है, एक कंडीशन है जिसके बाद मैं सब कुछ बोलूँगा, मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करना है। ये सुन के मीनाशिरो और वाइस कैप्टन दोनों चौंकता है, पर तभी वाइस कैप्टन कहता है, माफ़ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उसके अलावा तुम्हारा कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि तुम
रीजनरेट हो पाओगे और मुझसे लड़ पाओगे। ये सुन के वो कहता है, नहीं, किसने कहा कि मुझे ऐसे लड़ना है? मैं जानता हूँ ऑलरेडी कि मैं रीजनरेट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, मेरे बॉडी को वेपनाइज कर सकते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉडी को वेपनाइज करो और मुझे पहनो। तुम्हारा बॉडी मुझे दे दो, उसका कंट्रोल मुझे दे दो। ये सुन के बाकी सब चौंकते हैं, क्योंकि एक काइजू पहली बार वेपनाइज होना चाहता है। ओकोनोगी कहती है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है सर, एक काइजू को वेपनाइज करना, वो भी उसकी मर्जी से, और उसके अंदर उसका खुद का कॉन्शियसनेस रहेगा। ये पहले कभी नहीं किया गया। हो सकता है ये आपको कंट्रोल कर ले सर। हमें ये भी आइडिया नहीं है कि इसका आखिर क्या असर होगा इसके यूज़र पर। काइजू नंबर 10 कहने लगता है, मेरा फाइट तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया मुझे, जैसे कि एक सपना हो। मुझे पता है तुम्हें भी मज़ा आया, थोड़ा सा तो आया ही होगा। वाइस कैप्टन कहते हैं, नहीं, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ये सुन के फिर वो कहता है, बहुत झूठ बोल चुके हो तुम, मैं तुमसे लड़ा था तो मैं जानता हूँ तुम्हें मज़ा आ रहा था, तुम उस फाइट को एंजॉय कर रहे थे। तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। ये सुन के वाइस कैप्टन थोड़े से हैरान होते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं। काइजू नंबर 10 फिर कहता है, आई एम सर्टेन कि तुम समझ सकते हो, जब तक बहुत अच्छे से फाइट करोगे मेरा खून दौड़ता रहेगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम किससे लड़ रहे हो, वो एक ह्यूमन है या फिर एक काइजू है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर तभी वाइस कैप्टन कहते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो और यहीं पे चुपचाप रहो। कुछ देर बाद देखते हैं वो बाहर आता है और ओकोनोगी को कहता है, ओकोनोगी डियर, आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं तो डर चुका था वहाँ पे। ओकोनोगी चुप रहता है और तभी देखते हैं वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, मेरा मतलब है कौन आखिर ऐसे लड़ना पसंद करता है, वो भी इतना ज़्यादा। पता है मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे मेरे लिए फिजिकल डेंजर है, मैं उसको पहनना पसंद नहीं करूँगा। ओकोनोगी भी उसको मना करती है, पर तभी वो सोचने लगता है, हाँ हो सकता है मैं मना ना कर पाऊँ, हो सकता है मैं ना पहनूँ, सब कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में है, पर फिर भी सारा इन्फॉर्मेशन तो उसी के पास है, लगता है कि मुझे सेक्रीफाइस करना ही होगा। तभी कहता है, कैप्टन मैं उसकी डिमांड्स पे एग्री कर रहा हूँ। कैप्टन भी कहती है, ओके देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ नंबर 10 को वेपनाइज करे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं काइजू नंबर 10 के सामने वाइस कैप्टन फिर से आया है और सामने आते ही कहता है, अब बोलो। काइजू नंबर 10 उसे देखते हुए कहता है, ओके तुम्हारे साथ डील पक्का। काइजू नंबर 10 कहता है, ठीक है। वाइस कैप्टन फिर से कहता है, पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तुम मुझे यूज़ नहीं करोगे बल्कि मैं तुम्हारा यूज़ करूँगा। वो भी उसकी तरफ देखते रहता है, काइजू नंबर 10 भी उसकी तरफ देखते रहता है। सो अब आगे क्या होगा? क्या काइजू नंबर 10 का कोई एक्स्ट्रा प्लान है? क्या वाइस कैप्टन उसे कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी उसी के मर्जी से? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।